नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो भविष्य की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना पर एक कह सकते हैं काफी दाढ़ेस अंदाजा पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सोर्स है ये अपनी बात शुरू ही एक कहूँ तो हैरान कर देने वाली घोषणा से करता है। ये एक ऐसे संघर्ष की कल्पना कर रहा है जिसमें ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल होंगे और इस तारीख को इसे ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ बताता है। अब इस सोर्स का जो मूल तर्क है, जो कोर आर्गुमेंट है, वो ये है कि 8 अप्रैल 2026 वो दिन था जिसने ईरान को एक नई वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। सोर्स के मुताबिक ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी। इसे पेश किया गया है एक 7000 साल पुरानी ईरानी सभ्यता की जीत के तौर पर। एक ऐसी जीत जिसने, उनके मुताबिक, अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीत हासिल कैसे हुई। सोर्स का मानना है कि ये कोई पारंपरिक सैन्य शक्ति का खेल नहीं था। चलिए देखते हैं कि सोर्स इसके पीछे क्या वजह बताता है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही साफ अंतर दिखाता है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिनके पास F-16 जेट्स, टैंक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ है ईरान, जिसके पास क्या है? राष्ट्रीय हौसला, लोगों की एकता और 40 साल की तैयारी। सोर्स का कहना है कि आखिर में यही हौसला F-16 पर भारी पड़ा। और ये जो नागरिक एकता है, इसकी तस्वीर सोर्स बहुत साफ खींचता है। जरा सोचिए, आम नागरिक ह्यूमन चेन बनाकर पावर प्लांट्स को बचा रहे हैं। जो पुल टारगेट पर हैं, वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सोर्स के अनुसार यहां तक कि ईरान के मुख्य रब्बी जैसे धार्मिक नेता भी अपनी सरकार के साथ खड़े थे और इजराइल की निंदा कर रहे थे। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस सोर्स का पूरा आर्ग्यूमेंट, पूरा तर्क इसी एक सोच में सिमट जाता है कि जब किसी देश के लोग एक हो जाते हैं तो उन्हें हराया नहीं जा सकता, फिर चाहे सामने मिलिट्री पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ये सब सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं हो रहा था। पर्दे के पीछे एक बड़ा डिप्लोमैटिक गेम भी चल रहा था। आइए देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से दुनिया के दूसरे देशों का क्या रिएक्शन था। इस सोर्स के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट पर जबरदस्त दबाव था। देश के अंदर ही उन्हें 25वें अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके हटाने की बातें चल रही थीं। ये वही लीगल प्रोसेस है जिसके तहत एक प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है अगर उन्हें शासन करने के लिए मेंटली फिट ना माना जाए। और ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यूएन में चीन और रूस ने अमेरिका का रास्ता रोक दिया। फिर सोर्स कहता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बैक चैनल की तरह इस्तेमाल किया सीज फायर प्रपोज करने के लिए। और आखिर में अमेरिकन प्रेसिडेंट को ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए झुकना पड़ा। ये सोर्स अलग अलग देशों को खास रोल देता है। पाकिस्तान को एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में दिखाया गया है। चीन और रूस ईरान के रक्षक बने हुए हैं। ओमान एक पक्का साथी है, जबकि इस पूरे मामले में भारत को खामोश और गैर मौजूद बताया गया है। तो जब अमेरिका बातचीत की टेबल पर आया तो ईरान ने क्या मांगे रखीं? सोर्स के हिसाब से ये शर्तें ईरान के लिए एक पूरी जीत थीं। सोर्स के मुताबिक ईरान की मांगें साफ थीं। उनके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक-टोक नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट चलता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल होगा, सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे, और तो और हिजबुल्लाह जैसे उनके सहयोगियों को प्रॉक्सी नहीं बल्कि सहयोगी माना जाएगा। सोर्स इसे एक पूर्ण आत्मसमर्पण के तौर पर पेश करता है। और ये नंबर $2 मिलियन। सोर्स का दावा है कि ये वो प्रति जहाज टोल है जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूलेगा। एक तरह से ये जंग का हर्जाना है जिससे ईरान अपना पुनर्निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। ये शांति बहुत नाजुक है और आगे कई खतरे मंडरा रहे हैं। सोर्स 3 बड़े जोखिम गिनाता है। पहला, कि इजराइल अकेले ही कोई एक्शन ले सकता है और इस समझौते को तोड़ सकता है। दूसरा, अमेरिका और इजराइल इस वक्त का इस्तेमाल दोबारा तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। और तीसरा, देश के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए गुप्त ऑपरेशंस का खतरा। लेकिन सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि ईरान कमजोर नहीं बैठा है। वो दावा करते हैं कि ईरान के पास अब भी रिजर्व में 15,000 मिसाइलें और 45,000 ड्रोन का बड़ा जखीरा है। मतलब वो किसी भी गड़बड़ी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
तो क्या ये सच में एक नई महाशक्ति का आगाज है, या ये सिर्फ एक नाजुक और अस्थायी शांति है? ये सोर्स भविष्य की एक बहुत ही खास तस्वीर दिखाता है, लेकिन ये एक सटीक भविष्यवाणी है या सिर्फ एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।